नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जियाल है और आज हम पढ़ने वाले क्षेत्रीय अकांक्ष हैं। ठीक है। अब 1980 के दशक में इसे स्वायत्तता के रूप में देखा जा सकता है। 1980 के दशक क्या है? स्वायत्तता का दशक है। स्वायत्तता यानी विशेष अधिकार। ठीक है। तो पहले हम क्षेत्रीय अकांक्ष से जान लेंगे क्या होता है। तो क्षेत्रीय अकांक्ष से क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र के लोग द्वारा अपनाई भाषा, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ विशेष अधिकारों की मांग करते हैं। इसे ही हम कहते हैं क्षेत्रीय अकांक्ष है। ठीक है। तो हम जम्मू कश्मीर से पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब क्या है, इसमें 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। पहला हो गया जम्मू, दूसरा हो गया कश्मीर और तीसरा हो गया लद्दाख। ठीक है। अब जम्मू में क्या था कि जम्मू एक पहाड़ी और मैदानी दोनों इलाके हैं, दोनों इलाके शामिल हैं। ठीक है। और यहाँ पे कौन रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म के लोग मानने वाले रहते हैं। कश्मीर की बात कर लेते हैं। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं और अल्पसंख्यक जो हैं वे हिंदू हैं। ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे कश्मीर में। और लद्दाख में क्या है? लद्दाख एक पर्वतीय इलाका है जहाँ पे बौद्ध धर्म का दबदबा है। ठीक है। अब क्या हुआ, आज़ादी के बाद क्या हुआ ना, कश्मीर समस्या का मुख्य कारण यहाँ पर राजशाही था। अब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो तुरंत ही फिर जम्मू कश्मीर की समस्या आ गई। जैसे कि देखते हैं, फिर हिंदू शासक थे हमारे यहाँ पे हरि सिंह। ठीक है। यहाँ पे राजशाही था ना, हरि सिंह थे यहाँ के शासक, नाम याद रख लेना। यह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बने। ठीक है। और वह भारत और पाकिस्तान से अलग होकर यहाँ एक पार्टी थी। ठीक है। अब यहाँ एक पार्टी थी, यहाँ पर जन आंदोलन जो हो रहा था उसका नेतृत्व कर रही थी। उसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी। ठीक है। ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी जिसके कौन थे? प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। अब प्रधानमंत्री कैसे? क्योंकि उस समय पे जो मुख्यमंत्री का पद नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद बने यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद मोहम्मद। ठीक है। ऐसे करके बने। अब शेख अब्दुल्ला फेमस नेता थे। यह पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। धर्मनिरपेक्ष यानी कि धर्म के मामलों में, निजी मामलों में हस्तक्षेप न करना, ऐसी ऐसी पार्टी। ठीक है। अब क्या होता है, और भारतीय राष्ट्र के जो नेता थे वह शेख अब्दुल्ला उनके मित्र भी रह चुके हैं, है ना। भारतीय राष्ट्र के जो नेता थे जैसे कि नेहरू जी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, ये सब। अब क्या हुआ कि अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तान के कुछ घुसपैठियों ने भारत कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पोक पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के घुसपैठियों ने क्या करा? भारत के कश्मीर पर पोक पर कब्जा कर लिया। पोक यानी पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। ठीक है। अब उसके बाद हरी सिंह को कुछ सूझा नहीं और उन्होंने क्या करा? भारत से मदद मांगी, जो वहाँ के राजा थे कश्मीर के। अब भारत ने क्या करा? सैन्य मदद दी, कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। ठीक है। लेकिन इससे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए। विलय पत्र यानी जो हरी सिंह को जो राजा का पद मिला हुआ था, जब वे पद छोड़ते हैं तो उससे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनते हैं। मैंने बताया प्रधानमंत्री बनते क्योंकि मुख्यमंत्री का पद उस समय नहीं होता। ठीक है। और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है 370। अब 370 क्या होता है भाई, है ना। अब 370 और 71 का विशेष राज्य का दर्जा दिया। इसके तहत क्या होता है ना कि राज्य का अपना संविधान होता है। ठीक है। और भारतीय संविधान की सारी व्यवस्था, जो भारत के संविधान है उसमें सारी व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती जब तक वहाँ की सरकार इसको मान्यता न दे दे। ठीक है। और वो बहुत लोग ने इसका विरोध भी किया कि क्या हुआ कि धारा 370 के तहत क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर है वो जुड़ नहीं पाया ढंग से भारत में, है ना। अब जम्मू कश्मीर के कुछ शिकायतें थी, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था ना 1947-48 में, तो माहौल ख़राब हो गया था, तो घुसपैठे घुस गए थे। तो उस समय भारत की सरकार ने वादा किया था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो जनमत संग्रह करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी शिकायत थी कि 370 के जो तुमने धारा लागू करी है जम्मू कश्मीर में, उसे तुमने ठीक ढंग से लागू नहीं किया। और तीसरी शिकायत थी कि दूसरे राज्यों के साथ इंडियन गवर्नमेंट क्या बर्ताव कर रही है,
दूसरे राज्यों में लोकतंत्र को अमल में लाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र व्यवस्था कायम नहीं की गई। तो इसी के तहत मोदी सरकार ने क्या करा, 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 का दर्जा हटा दिया। तो अब ये क्या है, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वह 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसमें खुद की विधानसभा होगी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होगा। लद्दाख एक बिना विधानसभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे। तो ये था। अब हम आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब का क्या मसला था। पंजाब में क्या होता है, वहाँ पे एक अकाली दल होती है। अकाली दल एक पार्टी होती है, एक क्षेत्रीय पार्टी होती है पंजाब की, जिसकी स्थापना 1920 में हुई होती है। ठीक है, अब इस पार्टी ने क्या करा, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की डिमांड करी कि जो पंजाबी भाषा बोलते हैं उनके लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। तो इसी के तहत क्या होता है, 1966 में पंजाब से 2 राज्य अलग किए जाते हैं, एक हरियाणा और एक हिमाचल प्रदेश। ये पंजाब से अलग होके बने हैं, ये पहले पंजाब में ही आते थे पूरे। ठीक है, अब इसी के तहत क्या हुआ आगे, 1967 से 77 में अकाली दल ने सरकार बनाई, लेकिन गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाया। गठबंधन क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी एक सरकार बनाते हैं उसे गठबंधन कहते हैं। ठीक है, अब अकाली दल का नियंत्रण पंजाब में नहीं था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार बनी थी उसका कार्यकाल होने से पहले केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। अब कौन से अनुच्छेद के तहत करा हुआ, 356, जिसमें केंद्र अपना नियंत्रण ले लेती है राज्य में। ठीक है, अब अकाली दल को पंजाब के हिंदू लोग जो थे उनका समर्थन नहीं मिला, अकाली दल को जो एक क्षेत्रीय पार्टी थी। ठीक है, अब सिख समुदाय जो थे वहाँ पे, वो भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग में बटे हुए थे और यह वंचित तबके लोग तो कांग्रेस पार्टी अपना यहाँ प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो थी वो अपना प्रदर्शन कर रही थी, अकाली दल को उतना समर्थन नहीं मिला पंजाब में। अब इसी के तहत क्या होता है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में। ठीक है, पंजाब के लिए अधिक, पहला पॉइंट है पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग। ठीक है, दूसरा है स्वायत्तता यानी विशेष अधिकारों की मांग कर रहे थे पंजाब। दूसरा है केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात, यानी केंद्र और राज्य के पास जो शक्ति है उसको दोबारा ठीक ढंग से लागू करो, पुनर्परिभाषित। ठीक है, और इस प्रस्ताव में सिखों का वर्चस्व ऐलान किया गया कि भाई क्या होना चाहिए, सिखों का दबदबा ज़्यादा होना चाहिए पंजाब में। अब हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने इस प्रस्ताव को कैसे देखा कि ये क्या कर रहे हैं, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से अकाली दल एक अलग सिख राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। तो ये था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब 1980 का दशक आ जाता है। अकाली दल के जो नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी जो आराम से अपना काम काज चलाते हैं, उन्हें नरमपंथी नेता कहते हैं। ठीक है, तो इनके हाथ से क्या होता है, सत्ता निकल जाती है और किसके हाथ पे आ जाती है, चरमपंथी के हाथ पे, जो हिंसा मार काट में विश्वास रखते हैं। अब चरमपंथी वालों ने क्या करा, इन्होंने सिखों के लिए खालिस्तान नामक एक नए देश की मांग करी, जो कि वर्तमान में भी अभी कभी कभी करते हैं। ठीक है, और इनमें एक फेमस नेता है भिंडरावाले के नाम से भी जाना जाता है, भिंडरावाला। और नरमपंथी का फेमस नेता कौन है, तारा सिंह। ठीक है, पंजाब में मंदिर है स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर है पंजाब में, वही है स्वर्ण मंदिर, इनका मुख्यालय था, हेड क्वार्टर। ठीक है, अब जो भिंडरावाले होते हैं, जो उसके सपोर्टर वगैरह होते हैं, वो हथियार के साथ स्वर्ण मंदिर में शरण लेते हैं और चारों तरफ से क्या करते हैं, हथियारों के साथ स्वर्ण मंदिर को घेर लेते हैं। अब केंद्र सरकार को जब पता लगता है तो क्या करते हैं, केंद्र सरकार को स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए स्वर्ण मंदिर को क्या करते हैं, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में हुआ था, याद रखिए। चारों तरफ से जो हमारी इंडियन आर्मी थी, इन्होंने क्या करा, चारों तरफ से ना स्वर्ण मंदिर को घेर लिया हमारी इंडियन आर्मी ने, और हथियारों के साथ स्वर्ण मंदिर को इन चरमपंथी से आतंकवाद से मुक्त करवाया। यानी बहुत वहाँ पे हिंसा वगैरह भी हुई। ठीक है, स्वर्ण मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुँचा था, लेकिन इस ऑपरेशन के में स्वर्ण मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, सिखों ने इसे अपनी भावनाओं पर चोट माना और भारत
और बाहर के जो सिख लोग थे सब ने इस सैन्य अभियान का धार्मिक विश्वास पर हमला माना और चारों तरफ से इसका विरोध हुआ। यही ऑपरेशन ब्लू स्टार था, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब आगे आगे की प्रक्रिया को जानते हैं हम। इसी का बदला लेने के लिए क्या हुआ, इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे इन्होंने क्या करा, क्योंकि इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे वो भी सिख थे, इसी का बदला लेने के लिए उनके बॉडीगार्ड ने क्या करा, इन्होंने 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के घर के बाहर ही गोली मार दी इसके अंगरक्षकों को नहीं। ठीक है, अब पूरा देश क्या हुआ, इंदिरा गांधी की शोक की लहर में डूब रहा था। तथा इसके बाद जो सिख थे खासकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इन पर लगातार हमले होने लग गए सिखों पर। ठीक है, जब इंदिरा गांधी पर गोली लग गई उसके बाद। और कहीं तो ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के घर में पुरुष ही नहीं है, पुरुष किसी भी घर में नहीं है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी 1984 में। ठीक है, और अकाली दल के साथ बातचीत करते हैं, नरमपंथी लोग कह सकते हैं। अब पंजाब समझौता होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंजाब समझौता कब होता है, 1985 में होता है। इसे राजीव गांधी समझौता, लोगोवाल समझौता, बहुत उससे नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, अब यह समझौता अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगोवाला तथा राजीव गांधी के बीच हुआ 1985 में। इसमें क्या डिमांड थी कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए। ठीक है भाई, और दूसरा क्या था, पंजाब और हरियाणा के बीच एक आयोग की नियुक्ति की जाए जो सीमा विवाद सुलझाए। पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमा विवाद चलता रहता है, तो उसके लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई जो उनके बीच में सीमा विवाद सुलझाए। चौथा पॉइंट है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच से जो रवि व्यास नदी जाती है ना, उसके पानी के बंटवारे के लिए एक अलग न्यायाधिकरण बिठाया जाए कि कौन कितना पानी लेगा। ठीक है, और पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की बात, जो पंजाब में लोग घायल वगैरह हुए थे उनको पैसे वगैरह देने की बात करी। और छठा पॉइंट ये था कि पंजाब में विशेष सुरक्षा अधिनियम, है ना। तो यही था आज का टॉपिक, जो कि मैंने पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।